अपना चेहरा मैं जानता नहीं, मैं खुद को तो पहचानता नहीं। कोई बता देना मुझे ये कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। कौन आ गया है? घंटी से हाथ ही नहीं हटा रहे। जॉन सुनो, अरे वो आ गया, वो आ गया। कोई है? तुम्हारी बहन ने कमेटी खा ली। अरे चुप करो, कमेटी तो वो हमेशा आखिरी वाली खाती है, पहली वाली नहीं खाती। हाँ तो फिर चीख क्यों रही हो? अरे वो जवान कौन जवान हो गया? अरे वो जवान हो गया। कौन जवान? शाहरुख। अरे रुके क्यों इतना चीखना चिल्ला डाला आप लोगों ने? अरे आप शाहरुख खान को हमारे घर लेके आए ना, इसलिए खुश हो रहे हैं। ये कोई शाहरुख खान नहीं है, ये मरीज है, अस्पताल से लाए हैं इसे। क्या ये शाहरुख खान नहीं है? ये कौन है फिर? आपके घर के सामने से गुजर रहे थे तो इसने शोर मचाना शुरू कर दिया। तो इस घर को चिड़ियाघर समझ के यहाँ लेके आए इसको? मैं यूँ लगा कि इस मरीज की इस घर से कुछ यादें वाबस्ता है। अरे ऐसी वाबस्ता है, ये घर हमारे शौहर ने हमारे लिए बना के दिया है, किसी और का सिर कैसे वास्ता हो सकता है? इसकी यादाश्त खो चुकी है, क्या ये भी? इसीलिए हम इसको यहाँ ले आए हैं ताकि इसको कुछ याद आ जाए। इसे कुछ याद नहीं है, कौन है, कहाँ से आया है। बहुत जख्मी हो चुका था, डॉक्टरों ने इसकी प्लास्टिक सर्जरी कर दी। हो ना हो, या तो ये यासीर है या फिर यामीन होगा। पहले इसकी पट्टियां खोलो, हम इसकी शक्ल देखेंगे फिर बताएंगे हम जानते हैं कि नहीं। अभी खोल देते हैं पट्टी। जल्दी करो जल्दी करो। उतर हो रहा हाँ। अरे जल्दी उतारो। ये नहीं, ऐसा तो कोई आदमी इस घर में रहता ही नहीं है, हम नहीं जानते इसको। पता नहीं। एक मिनट। इसके गले में एक लॉकेट था, तो डॉक्टरों ने इसी के मुताबिक इसकी प्लास्टिक सर्जरी कर दी। डॉक्टरों ने इसका चेहरा बनाने की बहुत कोशिश की और रिजल्ट आपके सामने। अब आप लोग इसे संभालें, शुक्र है जान तो छूटी। चल भाई। अरे पहले तो ये कंफर्म कर लो कि हमारे खानदान के फर्द है कि नहीं। अरे भाई, इसके गले में जो खानदानी लॉकेट है उससे तो यही जाहिर हो रहा है कि ये हमारे खानदान का फर्द है। अरे ये है कौन? लॉकेट तो दोनों भाइयों के गले में था। ये भाई दिमाग का दही होके रह गया है, पता ही नहीं चल रहा यामीन कौन है यासीन कौन है। पहले वाले को तुम पापा चाचा कहते थे, अब इसको क्या कहें? चाचा पापा के नाम से पुकारेंगे ना, क्यों भाई, ठीक है ना? अरे भाई क्या मुसीबत है, ये भी अपनी यादाश्त खो बैठा है। अरे मैं तो पहले दिन से ही कह रही हूँ कि दोनों भाई बहुत लापरवाह है, कोई चीज भी ठिकाने पे नहीं रखते। क्या बात है, देखो जरा इंसानियत जरा है ही नहीं, अपनी यादाश्त भी खो बैठे। अरे भाई बहुत हो गया, इनसे पूछो इनके सितारे क्या कहते हैं इस बारे में। अरे मेरे सितारे तो खुद गर्दिश में, वो बेचारे किसी का हाल क्या बताएंगे। तो ऐसा कब तक चलता रहेगा? और ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन हम सब पागल खाने में नजर आएंगे। हाय हाय बेटा, ऐसी दुआ मत करो कि हमें तुम्हें पागल खाने भेजना पड़े। हम तुम्हारा इलाज किसी अच्छे से डॉक्टर से करवाएंगे। मम्मी, मैं हम सबकी बात कर रहा हूँ। हाँ तला ठीक तो कह रहा है, हम सबके दिमाग इतने घूम रहे हैं कि अब तो पूरा घर घूमता हुआ नजर आ रहा है। अरे रहने दो, हमें मालूम है तुमने तला की हिमायत करनी है। अरे बात हिमायत की नहीं है, बात हकीकत की है, और हकीकत यही कि हम सबके दिमागी तवाज़ुन खराब हैं। भाई इस मुश्किल का हल क्या है आखिर? भाई देखें, जब तक ये मसला हल नहीं होगा ना तो मुसीबत तो बढ़ सकती है, खत्म नहीं हो सकती। हाय हाय, तो इसका मतलब ये कि हमारी ये गोल गोल कॉन्फ्रेंस नाकाम रही। अरे भाई सब इसकी वजह से घर तो बहुत टाइट है भाई, शुक्र है हॉस्पिटल से तो जान छूटी। तुम कौन हो भाई? मैं हूँ। तुम कौन? मैं हूँ। हाँ मैं हूँ, मतलब हम दोनों ही मैं।
नाइस टू मीट यू। मैं लेकिन तुम्हें पहले तो इस घर में नहीं देखा मैंने। अब रोज ही देखोगे क्योंकि मैं यहाँ रहने आया हूँ। कब तक रहने का इरादा है? जब तक घर वाले बर्दाश्त करेंगे। और जानिए फैसला कब होगा। मैं खुद परेशान हो गया हूँ कि मैं यासीन हूँ या यामीन। हाँ ना, मेरे साथ भी यही मसला है। क्या वाकई हम सगे जुड़वा भाई हैं? जहाँ तक मेरी मालूमात है ये जुड़वा भाई तो सगे ही होते हैं ना भाई। हाँ, मैंने भी सौतेले जुड़वा भाई नहीं देखे और देखोगे भी नहीं। नहीं, लेकिन अगर हम सगे जुड़वा भाई हैं तो सगे जुड़वा भाइयों की तो शक्लें मिलती हैं, लेकिन हम तो हम शक्ल नहीं है। हम तो किसी जाविये से हम शक्ल नहीं है। हाँ, मैं तुम्हारा हम शक्ल नहीं हूँ, लेकिन मेरे गले में पड़ा हुआ ये लॉकेट इस बात की गवाही देता है कि तुम ही मेरे भाई हो। मेरे ये कंफर्म नहीं हुआ है कि तुम मेरे भाई हो। मुझे डाउट है, हो सकता है तुमने ये लॉकेट मेरे भाई के गले से चोरी किया हो। अरे नहीं भाई, डॉक्टर ने पता बड़ी कोशिश की है। ये गले में मेरे ना ये तस्वीर थी तुम्हारी ना, उसने ये तस्वीर देख के ना प्लास्टिक सर्जरी करने की बड़ी कोशिश की कि तुम्हारी जैसी शक्ल बन जाए, लेकिन बना नहीं पाया वो कम बखत। शुक्र कर सिर्फ चेहरा ही बना। कितना अच्छा बन गया तेरे भाई का। क्या मतलब? छोड़े बातें सारी यार, मुझे बता इस मसले का कोई हल निकाल लो यार। पहले इस मसले का तो हल निकाल के यासीन कौन है यामीन कौन है, फिर इस मसले को भी देख लेंगे। इधर देख। हाँ यार, ये पापा चाचा और चाचा पापा के चक्कर में हम घन चक्कर होके रह गए। मेरी तो इसके अलावा भी परेशानी है। तुम मुझे परेशानी कह रही हो? नहीं ना, मैंने ये कब कहा? अभी तो कहा कि तुम्हें इसके अलावा एक और परेशानी है। यार तला, मेरा मतलब है कि हमारी शादी की परेशानी, और उसके अलावा मुझे शरिया कपूर ने तंग करके रखा हुआ है। क्या उसने तुम्हें तंग किया? मैं उसका सर फोड़ दूंगा उसी के डंडे से। मुझे वो ब्लैकमेल कर रहा है। ब्लैकमेल? कहीं तुम्हारी कोई वीडियो? तुम पागल हो गया? अरे मेरा मतलब है तुम्हारा व्हाट्सएप तो हैक नहीं कर लिया, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप हैक करके लड़कियों को ब्लैकमेल किया जा रहा है ना। नहीं, इससे मेरे व्हाट्सएप हैक करने का कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर? वो बस ना, जो मैंने पैसे तय किए थे ना, उससे मुझसे एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा है। अरे तो इसमें क्या ही बड़ी बात हो गई? पहले कौन पैसे दे रहा था? मैं ना, तो अभी मैं दे दूंगा। कितने अच्छे हो, इसलिए तो मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। चले? चलो, थैंक यू। मैं कौन हूँ। ये लिया। तोबा, तो सब्जियां भी इतनी महंगी हो गई हैं, अय्याशी में तस्वर होने लगी हैं। अरे भाई, कोई सब्जी ऐसी नहीं है जो 100 रुपए से कम आए। सब्जी छोड़ो, गोश्त का हाल देखो जरा। मर गई मछली, गोश्त, और छोटे सा गोश्त वो तो हाथ में ही नहीं आ रहा। छोटे गोश्त की बातें करिए। अरे बहन, यहाँ पे तो दालों की कीमत पूछ ले, बेहोश हो जाएगी तू। छोटा गोश्त कहाँ से आ गया? सही बात है। वैसे ये दोनों कमाने वाले तो घर बैठ गए, ये जमा पूंजी कब तक चलेगी? देख बहन, साफ बात है कि अब कुछ हमें ही हल निकालना पड़ेगा बड़े बूढ़ों को। ना सुनो, खुदा लगती बात कहूँ वैसे, मैं बड़ी जरूर हूँ, लेकिन तुम्हारी तो बूढ़ी नहीं। क्यों हंस रही हो? अरे मैं तो मिसाल दे रही थी। दिल तो ले लिया बाजी ने। मिसाल वो भी इतनी वो दी। यार तुम्हारी मेरी नानी क्या कह रही थी? कहती थी कि तुम्हारी छुट्टी के छठे दिन में पैदा हुई थी। अल्लाह झूठ ना बुलवाए। वैसे नानी तो पैदाइशी झूठी थी। हाँ, लेकिन तुम्हारी नानी के तो पसीने से देखो खुशबू आया करते थे ना। हाँ, बस ये बात भी सही है। एक बात बताओ, ये नानी वाली बात बताई किसने तुम्हें? अरे बहन, खुशफहमी में मुब्तला मत हो ना कि तेरी नानी के पसीने में से खुशबू आती थी। मैं तो मिसाल दे रही थी, मिसाल। अच्छा मशवरा दो, मिसालें सुनाई जा रही हो। आजकल मेरे पास बहुत मिसालें इकट्ठी हो गई, तो क्या करूं, सुनाऊंगी तो सही ना। अच्छा अरे यार छोड़ो इस बात को, हम अपने दामादों को कैसे पहचानेंगे? अरे बहन, उनकी तो बीवियां उनको नहीं पहचानती, हम कहाँ से पहचानेंगे? हैं? हालांकि दावे तो बड़े करके हम इस घर में आए थे कि देख के यूं चुटकियों में पहचान लेंगे। याद नहीं है दावे क्यों किए थे?
वो तो इस घर में घुसने के बहाने थे। सब घुसा रे, कर रहे मजे कर रहे बस। हाँ। ऐसा बोल रहे, ऐसा बोल रहे। हिला के मारूंगा भी खा लो के और सही जगह तू कहे गाजर। तू भी गाजर खा, तू भी गाजर खा ले तो चल कब निकाल ले। अरे थोड़ी सी खा पड़े। अब यार दफा हो यार। मुझे महसूस हो रहा है कि काफी देर से आप मुझे घूर रही है। मैं देखने की कोशिश करूँ कि कौन कौन सी आदतें ना तुम्हारी मेरी शौक से मिलती हैं। अच्छा, तो फिर कोई आदत मिली? हाँ, कभी कभी शुभ होता है कि तुम वो ही हो, और दूसरी बार जब देखती हूँ तो लगता है कि तुम बिल्कुल वो नहीं हो। आप इतनी कंफ्यूज है तो सोचे ना आप कि मैं कितना कंफ्यूज होऊंगा। वो तो हम सभी हैं। अच्छा एक बात बताओ, पूछे ना। क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि तुम इस घर के फर्द हो? पता नहीं, तो फिर तुम इस घर में क्यों आए हो? बस ऐसे ही इस घर को देखकर मेरे दिमाग में ना घंटी बजने लग गई है। रहने दो, अगर तुम्हारे पास दिमाग होता तो तुम्हें याद ना होता कि तुम कौन हो। अब हाँ, मुझे तो लग रहा है डॉक्टर सर्जरी के दौरान मेरे खोपड़ी में दिमाग रखना ही भूल गए। ओहो, अच्छा ये बताओ, ये जो तुम्हारे गले में लॉकेट है, तुम्हें याद पड़ता है तुम्हें ये किसने दिया, या ये तुमने किसी गले से उतारा था? पता नहीं, जब मैं होश में आया तो ये लॉकेट मेरे गले में ही था। अच्छा हाँ। अच्छा एक और बात बताओ, हाँ? तुम्हें कुछ माजी से रिलेटेड कुछ याद है? कुछ माजी में पुरानी बातें? हाँ, क्या? मुझे याद है। बताओ। मुझे याद है कि मैं इसी घर में रहता था, बस ये याद है मुझे। ऐसा कैसे चलेगा? अब मेरा कितना दिल करता है रोमांस करने को। तो करो ना रोमांस, भाई कसीना हाजिर है, शहीद कर दो मुझे। नहीं नहीं, मुझे डर लगता है, अगर तो मेरे देवर निकला है तो सोच के भी डर लगता है। छी 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 छी। नहीं। ऐ मेरे प्यारे डंडे, तुम किसी के सर पे क्यों नहीं पड़ते? देखो देखो प्लीज, मेरा काम कर दो, मेरी दिहाड़ी सीधी हो जाएगी। देखो मुझे यहाँ मजे से खाना पीना मिल रहा है और मुझे पुलिस का कोई खौफ भी नहीं है। और देखो मैं कैसे मजे कर रहा हूँ, मजे। तो तुम यहाँ हो, मुझे फिर कहाँ होना चाहिए था? तुमको एक काम दिया, तुमसे वो भी नहीं, और तुम यहाँ से फोड़ रहे हो। मेरा कसूर नहीं है, उन दोनों का कसूर है। उनका क्यों कसूर है? उन बेचारों को क्या पता कि उनके सर पे डंडा पड़ने वाला है। यार वो कमबख्त दोनों कहीं टिकते ही नहीं है। चलते हुए आदमी के सर पे डंडा मारना एक बहुत बड़े फन की बात है। मुझे ना कहानियां मत सुनाओ। कसम से कहानी नहीं सुना रहा, आप फिक्र नहीं करो, कल से मैं प्रैक्टिस शुरू कर दूंगा चलते हुए आदमी के सर पे डंडा मारने की। भाई तुम्हें जो करना है ना तुम करो, पर काम जल्द से जल्द कर दो। इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया क्या? पूरा घर परेशान है। सिवाय मेरे। क्या कहा तुमने? हाँ। ट्रियम बम बम ट्रियम बम बम, आपके कान बज रहे। एक कान के नीचे दूंगी, अंदर ना मुझसे फालतू बातें मत करना। मेरा एडवांस वापस करो, चलो दफा हो जाओ यहाँ से। काम तक तुमने किया नहीं करके। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। क्या हो गया? वो खर्च हो गया। खर्च कहाँ पे हो गया? ऑनलाइन ऑनलाइन। मेरी बात सुनो, घर से बाहर तुम जाते नहीं हो, सारा दिन तुम यहाँ फोड़ते रहते हो खाना। तुम कैसे खर्च कर लिया तुमने पैसे? बोल रहा तो है, ऑनलाइन ऑनलाइन शॉपिंग शॉपिंग टी टी। नो, सब खाओगी क्या? क्या अच्छा रिएक्शन देके गई है, हालांकि रह गया था कुछ। तुम क्या कर रहे हो? हैं? ये मेरा कौन? तुम? मैं हूँ, और ये मेरा घर है, और मैं यहाँ पे चहलकदमी कर रहा हूँ। तुम्हारा घर है? इससे पहले तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। तो मैंने भी आपको नहीं देखा। आप कौन है पूछने वाले? मैं पड़ोसी हूँ, पड़ोसी। और पड़ोसी के इतने हुकूक होते हैं कि उसको ये पूरा हक होता है कि वो जहाँ चाहे ताका झांकी कर सकता है, और मैं तो करता हूँ। हाँ, तो फिर आप अगर मेरे पड़ोसी है तो फिर मैं भी आपका पड़ोसी हूँ, और ये मेरा घर है वाकई में। क्यों झूठ बोल रहे हो? हैं? ये तो खाली प्लॉट था, और यासीन ने मेरे सामने बनवाया था, बल्कि मुझसे पैसे भी उधार लिए थे बनाने के लिए, और मैं इस वक्त वही लेने के लिए आया हूँ। मैं क्यों दूंगा उधार पैसे आपको वापस? अरे तो मैंने कम मांगे तुमसे, मैं तो यामीन और यासीन से मांगने के लिए आया हूँ। तो जाए ना, उन्हीं से मांगे, मुझे क्यों तंग कर रहे हैं आप? देखो भाई देखो, बात सुनो, ये सीधी तरह से बता दो तुम हो कौन? मैं जो भी हूँ,
आपको इससे मतलब? मतलब तो है, क्योंकि मैं हूँ मतलबी। मेरी याददाश्त काम नहीं कर रही कि मैंने तुम्हें कहाँ देखा है। मैं कोई इतना मशहूर आदमी नहीं हूँ जो आपने मुझे कहीं देखा हो। नहीं, मैंने देखा जरूर है, सिर्फ याद नहीं आ रहा मुझे। यार अजीब सी बात है, इस घर में जो भी आता है उसको याद। अच्छा, मेरी बात सुनो। इस वक्त तुमने मेरा फारिग वक्त सारा जाय कर दिया है, ठीक है? मैं यामीन और यासीन से आया था मिलने के लिए बकलम खुद, ठीक है? अब वो आए तो उससे कह देना कि मैं आया था और फिर आऊंगा। ये यासीन और यामीन तो अपने घर वालों को नहीं मिल पा रहे, उनको क्या बताऊंगा मैं? मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। तला कुछ करो ना। क्या बदतमीज है ईशा, यहाँ सब पब्लिक है, पिटवाना है क्या? जाहिल इंसान, मेरा मतलब ये है कि पापा चाचा का मसला हल करो। यार मैं कोई माहिर नफ्सियात नहीं हूँ, और तुम्हें पता है मुझे साइकियाट्रिस्ट की स्पेलिंग भी ना बहुत मुश्किल से याद होती है। तुम तो हो ही जाए, लेकिन देखो अगर जब तक ये मसला हल नहीं होगा ना, तब तक हमारी शादी यूं ही अटकी रहेगी। और अगर मसला हल हो भी गया तब भी हमारी शादी यूं ही अटकी रहेगी। वो क्यों, कैसे? क्योंकि तुम्हारे पापा मुझे पसंद नहीं करते और वो इस शादी के सख्त खिलाफ थे। हाँ ये तो है, एक मसला हल नहीं होता कि दूसरा आ जाता है। यार वो तुम्हारा चाहिए कपूर, वो क्या कर रहा है? उसके बस की बात नहीं है, उससे मिशन नहीं होता ये। मुझे तो लग रहा है वो ना मुझे बेवकूफ बना रहा है और मुफ्त की रोटियां फोड़ रहा है। हडराम है ना ये। हरिराम तुमने मुझे देख के क्यों कहा? क्योंकि इस मामले में मुझे लगता है वो तमाइते हैं। खैर ये सब छोड़ो, तुम मेरी बात सुनो, तुम कोई जॉब क्यों नहीं कर लेते? उससे ही क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं हो सकता। पापा की याददाश्त आने से पहले अगर तुम जॉब कर लोगे, वो तुम्हें देखेंगे तो क्या पता वो तुम्हें कबूल कर ले। तुम्हें कबूल करना है या तुम्हारे पापा को? देखो पापा कबूल करेंगे तभी तो मेरी कबूल की बारी आएगी। अच्छा चलो यार, मेरा वैसे दिल तो नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातिर मैं ये जॉब भी कर लूंगा, लेकिन मैं सिर्फ 2 घंटे की जॉब करूंगा। और तुम कितने अच्छे हो ना, चलो कोई कर लेना प्लीज। अगर जी तुम्हारी शक्ल मुख्तलिफ है, लेकिन तुम्हारी हरकतें बता रही हैं कि तुमने इस घर का नमक खाया है। तो भाई डॉक्टर कहते हैं कि ज्यादा नमक खाने से तबीयत खराब हो सकती है। तभी तो हमने तुम्हारे खाने में नमक की मिकदार को बढ़ा दिया है। लेकिन डॉक्टरों का क्या है भाई, वो तो कुछ भी बोल देते हैं। अगर ज्यादा नमक खाने से मेरी तबीयत खराब हो गई तो? कुछ नहीं होने वाला, हमने बड़े बड़े नमक हराम देखे हैं। तो वैसे क्या तो तुम सही रही हो, है ना? हाँ। अच्छा एक बात तो बताओ, हाँ, अगर तुम फर्ज करो, बल्कि मैं तो कहती तुम फर्ज ही कर लो कि अगर तुम मेरे शौहर यामीन होते तो। मुझे क्या पता कि मैं कौन हूँ? अरे भाई जब भी तो कह रही हूँ कि फर्ज करना है सिर्फ। अच्छा कर लिया ना? कर लिया। हाँ तो ये बताओ कि तुम इधर देखो ना मेरी तरफ, मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? बहैसियत एक मर्द के कोई अट्रैक्शन, कोई मोहब्बत, कोई प्यार फील होता है तुम्हें? अम्मा क्या? वो तो मैं हूँ, लेकिन कोई मोहब्बत तो होगी ना, कोई प्यार तो होगा ना। मुझे इन बातों को कोई तजुर्बा नहीं है ना। इतने शौहर बने फिरते हो और कहते हो कि तजुर्बा नहीं है। बाहर बजा दूं। थोड़ा राइड करा दो, राइड। बाहर में कैसे जाऊंगा? मम्मी मेरी बात तो सुने ना भाई, प्लीज आप मेरी बात सुने। मम्मी रुके, आज मैं 2 टोक बात कर ही रहूंगी आपसे। तो करती रहो, मम्मा पे कौन सा असर पड़ेगा? क्यों मम्मा? बिल्कुल ठीक है, बोलो क्या कहना चाहती हो? इस घर में किसी बात का फैसला हो या ना हो, लेकिन मैंने फैसला कर लिया कि मेरी और तला की शादी हो जानी चाहिए। ये फैसला करने वाली तुम होती कौन हो? मैं बालिग हूँ, समझदार हूँ और कानूनी तौर पे ये मेरा हक है। मम्मा आपने तो कहा था कि ये तो होम इकोनॉमिक्स पढ़ी है, मगर ये तो बता रही हैं कि इसमें तो कानून पढ़ा है। हाँ तो पढ़ने दो, इसे क्या पता कि शादी कितने ज्यादा खर्चे से होती है, कहाँ से आएंगे इतने पैसे? ये सोचना तला का काम है। तला अगर कुछ सोचने के काबिल होता तो ये नौबत ही क्यों आती? मम्मा मैंने उसे जॉब के लिए राजी कर लिया है। क्या कह रही हैं बाजी? तला भाई जॉब करेंगे? मम्मा फिर तो आसारे क़यामत नजदीक है। अरे बेटा तुम फिक्र ही ना करो, वो कभी जॉब नहीं करेगा, उसे तो घर पे बैठ के खाने की आदत पड़ चुकी है। नहीं मैंने देखा है, वो खड़े होकर भी खा सकता है। कितनी पागल हो ना तुम। तो ठीक है बाजी, फिर तला भाई की जॉब पर हो जाए पक्की शर्त। पक्की। अरे छोड़ो, ये बात तुम इतने वसूख से कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैंने तला को कह दिया अगर उसने जॉब नहीं की तो मैं उसे छोड़ दूंगी। डैडी फिर तो तुम कोई शर्त नहीं लगाओगे? क्यों मम्मी? क्योंकि ये शर्त पूरी करने के लिए तला जरूर नौकरी करेगा, चाहे शादी के दूसरे दिन वो घर में क्यों ना बैठ जाए। कुछ भी हो, मेरी तला की शादी हो जानी चाहिए, वरना मैं जहर खा लूंगी। हाँ तो खा लो। मम्मी जहर खाया नहीं पिया जाता है। चुप कर, मुझे सिखाएगा जहर पिया जाता है। मैं भी देखती हूँ कि ये कैसे होती है शादी।
पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। अब ये कौन है? पता नहीं, इसी से पूछते हैं। भाई साहब अगर आप बुरा ना मनाए तो आप बता सकते हैं कि आप कौन है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी देखा आपके हाथ में डंडा था। तुम दोनों कौन हो? अब ये तो हमें खुद भी नहीं पता। तो मुझे कैसे पता कि मैं कौन हूँ? यानी तुम भी हमारे जैसे ही हो? मुझे याद नहीं आ रहा मैं यामीन हूँ या यासीन हूँ। मतलब पहले तो हम दोनों ही परेशान थे, अब ये तीसरा कहाँ से आ गया? पता नहीं कहाँ से आ गया। अबे तू डंडा क्यों मार रहा था भाई को? मैं समझा ये चोर है, घर में चोरी के बहाने घुस रहा है। और यही बात तो हम तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। इस तरह तो हम सब चोर है, तो इस घर का मालिक कौन है? तो मेरा सर चकरा जाएगा यार। अब इसका करना क्या है, छोड़ना या घर वालों के हवाले करना है? शक्ल से तो ये मिस्कीन लग रहा है। मिस्कीन 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 हूँ। क्या पता अंदर से कमीना हो, कमीना। हाँ पहचानने का बहुत शुक्रिया, मैं चाहता हूँ आप लोग अपना वक्त जाया ना करें, ठीक है? अबे कहाँ जा रहा है यार? इसको भागने जाने देना था, पकड़ना था हमने। पता नहीं पकड़ना था या छोड़ना था या घर वालों के हवाले करना था, मुझे तो अपनी तेरी किसी की कुछ समझ में नहीं आ रही। वो क्या रहा है ये? है ना? अरे यामीन यामीन, वाह हाँ मुलाकात हो ही गई तुमसे। यामीन? तो फिर यासीन हो गए? यासीन? अरे भाई यामीन यासीन, अच्छा तुम मुझे तो जानते हो ना? मुझे अपना नहीं पता, आपका कैसे पता होगा? अरे भाई मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, जहीर अंकल। अरे वाह भाई, आपको तो अपना फौरन याद आ गया। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि घर के असली मालिक से मुलाकात हो गई। असली मालिक? अरे भाई मैं उस दिन यहाँ आया था तो वो कोई और दूसरा मिला था, कह रहा था मैं इस घर का मालिक हूँ। अच्छा ये बताएं आना कैसे हुआ? अरे अपने चक्कर में आओ। अंकल अंकल इस उम्र में चक्कर चलाना अच्छी बात नहीं होती। चक्कर? हाँ भाई मैं पैसे लेने आया हूँ। पैसे मांग रहे हैं? इस उम्र में पैसे मांगने की आदत बहुत बुरी होती है, अल्लाह से डरे। भाई मैं अपने पैसे मांगने आया हूँ। अपने पैसे किसको दिए थे? तुझे और तेरे भाई को। कब दिए थे? अरे क्या हो गया यार, ये क्या हो गया तुम्हें? अरे क्या भूल गया? क्या हो गया? अरे पैसे का बाढ़ में जा तू। अरे 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 अंकल अंकल, अरे पागल हो गए? अरे मुझे तो बता दे यासीन को दिए थे या यामीन को? मिल जाए मुझे दोनों, में सीधा कर दूंगा इनको। अंकल कहाँ जा रही हो? क्या मतलब कहाँ जा रही हो? सब समझ रही हूँ मैं। अब तुम उस पर डोरे डालोगी? खाना देने को लोग डोरे डालना कब से कहने लगे हैं? सब समझती हूँ मैं। हाँ मैं भी सब समझ रही हूँ कि तुम क्या समझ रही हो। देखो मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती, सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जब तक कि फैसला नहीं हो जाता ना, इन दोनों से दूर रहो, इसी में इज्जत है। मुझे ना अपनी इज्जत तुमसे ज्यादा प्यारी है, इसलिए मेरे गम में दुबला होने की जरूरत नहीं है। तुम भी तो खाना खिला रही हो बढ़ बढ़ के। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब मेरी बात सुनो, तुमने वो दूसरे वाले की बातों से क्या महसूस किया, जरा बताओ। किस बारे में? अरे यही कि वो हम में से एक है या कोई बेरूपिया है? लगता तो वो इसी घर का फर्द है। वैसे उसकी आदतें कैसी लगती है तुम्हें? अरे तुम तो जानती हो लाइबा, दोनों भाइयों की आदतें एक जैसी थी। हाँ, और हम दोनों उन्हें जबरदस्ती नौकरी पे भी भेजा करते थे। अब ईशा जबरदस्ती भेजने की कोशिश कर रही है तला को नौकरी पर। भाई खून का असर तो होता है ना। अच्छा, लेकिन जब तक यामीन ओके नहीं करेगा मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। बेटा एक बार मेरे बेटे की जॉब लग जाए, फिर देख मैं तेरी बेटी को कैसे पटाती। तो मेरी बेटी को मेरे खिलाफ भड़काओगी? बिल्कुल, क्योंकि जंग और मोहब्बत में सब जायज है। जंग मेरी और मोहब्बत मेरे बेटे की। अच्छा जी, मैं भी देखती हूँ ये जंग कैसे जीतती हो तुम। बड़ी हाई। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? आज तो कोई भी नहीं है, खाना खाऊंगा भी और पेट भर के खाऊंगा। और फ्रिज में है, फ्रिज भी भरा हुआ है, खाना खाऊंगा भी और बेचूंगा भी। पकड़ा गया, पकड़ा गया, पकड़ा गया। इतने दिनों से हम देख रहे थे कि फ्रिज का खाना जाता कहाँ है। मैं चोर नहीं हूँ, चोर नहीं हूँ। मैंने तुम्हें खुद अपनी आंखों से फ्रिज में से खाना लेते हुए देखा है। क्या क्या घर में चोर होता तो तुम्हारे इस घर में थोड़ी आता। हाँ ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो। मेरी गर्दन छोड़ दे, मेरी सांस सूख रही है। अरे पागल समझता तू मुझे है? मैं कोई पागल थोड़ी हूँ।
पीछे से गला पकड़ने से सांस कहाँ रुकने लगी। यार आप समझदार भी है। हाँ वैसे मैं समझदार तो बहुत हूँ, लेकिन कोई मानता ही नहीं है, क्या करूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं मानता हूँ कि मैं रोजाना फ्रिज से खाना निकाल कर खाता हूँ, अब तो गर्दन छोड़ दे। अरे अगर तुम घर वालों की बगैर मर्जी के बगैर पूछे फ्रिज में से खाना लेकर खाते हो तो इसी को तो चोरी कहते हैं। देखें, अगर इंसान को भूख लगे, उसका पेट खाली हो, अगर आपकी 2 रोटियों में से 2 निवाले खा ले तो मैंने क्या चोरी की है? मैं मासूम हूँ, मजबूर हूँ। ओए, तुमने तो मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया, अब मैं क्या करूँ? हाथ था या तोड़ा था। अच्छा हुआ आपने ये बात समझ ली। मैंने तुम्हें बताया ना कि वो तो मैं हूँ बहुत समझदार। वो तो है, आप हैं 100% है। ओ मगर अब ये किचन में रात को क्या कर रही थी? अरे वही काम कर रही थी ना जो तू करता है। क्या करूँ, रात को मुझे भी बड़ी भूख लगती है, इसलिए मैं भी ना फ्रिज में से खाना लेने आती हूँ, खाती हूँ। मतलब मेरा वाला काम। सुन सुन, अभी तो वो दूसरी भी आने वाली है, वो भी यही काम करती है। ओ बाप रे बाप, तो मैं यहाँ से गायब हो जाता हूँ। अच्छा एक बात तो बता, ये मुझे ये बता, तू गायब कैसे होता है? इस घर में रहते हुए तू किसी को नजर नहीं आता। कोई भी इतनी ऐसी कोई साइंस नहीं है, बहुत आसान तरीका है। बस आप आंखें बंद करें और 5 तक गिने, मैं गायब हो जाऊंगा। आप आंखें बंद करें और गिनती शुरू कर दें। 1 2 3 4 5। अरे ये तो सचमुच गायब हो गया। अब तो बड़ा मजा आने वाला है। सलमा को मैं कहूंगी कि तुम आंखें बंद करके 5 तक गिनो और मैं गायब हो जाऊंगी। हाय ला, हंसने से पेट में फिर चूहे तोड़ने लग पड़े। चल चल सितारा कुछ खा ले इससे पहले कि वो आ जाए। हेलो, कौन है भैया? यामीन या यासीन को बुलाओ। हैं? समझ ले मैं ही यामीन हूँ। फरमाइए। तुम कहाँ से यामीन हो गए? न शक्ल से न सूरत से, तुम तो मुझे बड़े शरीफ आदमी लग रहे हो यार। क्या मतलब है तुम्हारा? यामीन कोई शरीफ आदमी नहीं था क्या? मेरा मतलब है। छोड़ो, बड़ी लंबी कहानी है, अभी टाइम नहीं है सुनाने का। काम बोलो, काम सीधी तरह। मुझे उन हडारामों से क्या काम होगा? अबे उन हडहरामों से अगर कोई काम नहीं था तो इतनी बेचैनी क्यों लगा रखी है तुमने? भाई उन्होंने एक ऑफिस की फाइल अपने पास रखी हुई है जो उन्होंने बॉस तक पहुंचानी थी और अभी तक नहीं पहुंचाई। अच्छा, क्या 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 था क्या उस फाइल में? राज की बात बताऊं? हाँ। उस फाइल के अंदर ऑफिस के सारे घोटालों की डिटेल्स थी। मतलब वो खुफिया फाइल होगी, बड़ी टॉप सीक्रेट। हाँ ना, और अगर वो फाइल इनकम टैक्स वालों के हाथ लग गई तो मेरा शरीफुल नफ्स बॉस जेल चला जाएगा। जब तो वो उन दोनों से मिलना चाहता है। उन दोनों से क्यों भाई? इसमें तो वो तो चलो मुझे समझ आ रही है, यामीन वहाँ काम करता है, इसमें यासीन बेचारे का क्या कसूर है? दोनों ही एक ऑफिस में काम करते हैं ना। ओ अच्छा यार, लेकिन भाई तुम गलत टाइम पे आ गए हो। वो दोनों भाई जो है ना वो ना घूमने फिरने के लिए ना ठंडी मकामात की तरफ निकल गए। वो पहाड़ों में होंगे अभी कहीं, और वहाँ तो सिग्नल भी नहीं आते। तो आप गलत टाइम पे आ गए, आप निकल लो। और अगर बॉस को पता चल गया ना कि ठंडे मकामात पे बैठे हुए तो बॉस कितने गर्म होंगे तुम्हें नहीं मालूम। मैं तो जा रहा हूँ भाई। पता ही नहीं था यार कि आपके भाई ने इतना खजाना दबाया हुआ है घर में। क्या मिलेगा कहाँ? अरे यार, उस खाना चोर को मैंने पकड़ ही लिया। कब? रात को। हाय, बहुत अच्छा किया। किधर बांधा उसे? खाने को? नहीं नहीं, उस चोर को। चोर को? वो तो गायब हो गया। कैसे गायब हो गया? अरे मैं तो अभी सिर्फ 5 तक की गिनती गिनी थी कि वो गायब हो गया। लेकिन उसको पूछती कि बुलाया किसने था उसको? अरे वो बिन बुलाया मेहमान था। बिन बुलाया मतलब हम में से किसी ने उसको नहीं बुलाया? अरे कैसी बातें करती है, पागल हो गई है तू तो, यासीन की तरह पागल हो गई है। अरे हम लोग ससुराल में रह रहे हैं बेटियों के, और हम यहाँ पे किसी गैर मर्द को कैसे बुला सकते हैं? बता जरा मुझे ये बात तू। ये बात तो तुम सही कह रही। अच्छा कर छोड़,
ये बता दिखने में कैसा? है दिखने का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बातें बड़ी अच्छी कर रहा था उसने, तो मुझे रुला ही दिया। सिर्फ बातों से? गुर्बत से, गुर्बत की बातें कर रहा था। कह रहा था रोटी की, मखान की, कपड़े की, पानी की, बिजली की, गैस की, हर दो रोटी नवाले की। दोने वाले रोटी? दोने वाले से क्या होगा? पता नहीं क्या होगा, ये तो वही कह रहा था कि दोने वाले रोटी। तुमने से ये नहीं पूछा कि भाई जब तुम इस घर के अंदर रहते हो तो भाई नजर क्यों नहीं आते? अरे ये तो पूछना मैं भूल ही गई। अरे हाँ, ये भी पूछना भूल गई कि तुम कौन सी सुलेमानी टोपी पहनते जो किसी को नजर ही नहीं आते, और मुझे और तुम्हें भी नहीं नजर आता, रात को ही नजर आया था बस। हाँ, तुम तो सब कुछ ही पूछना भूल गई हो। वाली याददाश्त भी ना दामाद की तरह हो गई है, संभाल लो अपने आप को। है? नहीं, तुम ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ ये हुस्न का मुजस्मा मेरी मलकियत कब बनेगा। ये हुस्न का मुजस्मा आपसे पूछ रहा है कि आपकी जॉब का क्या हुआ? यार 2-3 जगह CV दी हुई है, अब देखो इंटरव्यू के लिए कॉल कब आती है। आप फिक्र मत करो, और जब आ जाएगी ना तो प्लीज दिल लगा के जॉब करना। देखो दिल तो मैंने सिर्फ तुमसे ही लगाया है, और अगर मैं जॉब से दिल लगा लिया तो तुमसे बेवफाई हो जाएगी ना। वाह वाह, क्या शायराना बातें करते हैं आप। हाँ, फारिग आदमी और कर भी क्या सकता है। अच्छा देखो, तुम ना जॉब करके मेरी अम्मी अब्बा का मुंह बंद कर देना प्लीज। ये जॉब करने से उनका मुंह कैसे बंद होगा? अरे फिर उनके पास कोई बहाना नहीं होगा ना। हाँ ये तो है। लेकिन तुम्हारी जॉब का सोच के ना मैंने तो आगे की प्लानिंग भी शुरू कर दी है। यही कि हमारे कितने बच्चे होंगे और हम कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे। हाँ हाँ, वो तो सब सोचा है, लेकिन मैंने अभी ये सोचा है कि तुम्हारी तनख्वाह से ना मैं BC डालूंगी और फिर हम अपना मकान लेंगे। यानी कि मामा पापा की पंचायत ही खत्म। हाँ ना, बस वो हमारी शादी के लिए मान जाए। और अगर नहीं माने तो हम भाग के शादी कर लेंगे। लेकिन भाग के निकाह कैसे होगा? और वैसे भी जब मैं भागती हूँ ना तो मेरे पाँव में मोच आ जाती, मैं नहीं भाग सकती। या अल्लाह, बेवकूफी है ना हमेशा। अच्छा ये खाओ, इतना पैसे खर्च किए मैंने। अच्छा रेस्टोरेंट ही ले जाते, मैं अच्छा नहीं लगा, फिर भी खा लेती हूँ। अजनबी सा लग रहा है अपना चेहरा मुझको क्यों, अब पराई लग रही है सारी दुनिया मुझको क्यों। दिल ये मेरा पूछे मैं कौन हूँ, कौन हूँ, कौन हूँ। कोई बता देना मुझे ये कि मैं कौन हूँ, 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 मैं कौन हूँ। कहने को तो याददाश्त चली गई, बीवी बच्चे तक भूल गया है, लेकिन नहीं भूला तो ये खाने नहीं भूला बस। भाई खिलाना है तो खिलाओ, वरना मैं उठ के चला जाऊंगा यहाँ से। पता नहीं, जब रात को सो रहा था तब नहीं थी, सुबह उठाऊं तो लगी हुई थी। शायद रात में मुझे कोई डंडा लगा था। नंबर भी तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि वो आदमी गैर है कौन? अरे इस घर में तो खाली हम दोनों, इसके पापा और मेरे पापा रहते हैं बस। पहले ठीक से डंडा चलाना सीखो, फिर पैसे मिलेंगे, वरना सिर्फ आश्रय ही मिलेंगे तुम्हें। मैं कौन